अतृप्त आत्मा की पुकार, भाग दो, एक नई दहशत। रिया, अर्जुन और नेहा ने सोचा था कि हवेली में आत्मा को मुक्ति देकर सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जब उन्होंने हवेली छोड़ी थी तो एक फुसफुसाहट सुनाई दी थी, यह अंत नहीं है। अब कुछ दिनों बाद रिया को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात एक अंधेरे कमरे में एक परछाई दिखाई देती और धीरे धीरे उसके करीब आती। वह फुसफुसाती थी, तुमने जो देखा वह सिर्फ आधा सच था। क्या यह उसका भ्रम था या फिर कोई नया भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था? एक रात रिया जब अपने कमरे में थी तो उसने महसूस किया कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने धीरे से पर्दा हटाया। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुमने केवल एक को मुक्त किया, लेकिन दूसरा अभी भी कैद है। रिया ने यह सब अर्जुन और नेहा को बताया। अर्जुन ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर नेहा ने कहा कि उसने भी अजीब सपने देखे हैं। क्या अगर आत्मा अभी भी हमसे कुछ चाहती है? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, हमें फिर से उस हवेली में जाना होगा। रिया, अर्जुन और नेहा रात में हवेली पहुंचे, लेकिन इस बार हवेली और भी भयानक लग रही थी। दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, नाखूनों के गहरे खरोंच, जैसे किसी ने बचने की बहुत कोशिश की हो। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। एक आवाज गूंजी, तुमने सुना नहीं? मैं अभी भी यहां हूं। नेहा ने हवेली के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। वह चौंक गई। रिया, अर्जुन, यहां एक और नाम लिखा है, रवि। ये कौन था? अर्जुन ने पूछा। बाबा रघुनाथ ने बताया, रवि अनामिका का छोटा भाई था। जब गांव वालों ने अनामिका को डायन समझकर जला दिया, तब रवि गायब हो गया था। क्या वह भी मारा गया था? रिया ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, नहीं, उसे जिंदा दफनाया गया था। रिया, अर्जुन और नेहा ने हवेली की तहखाने की खुदाई शुरू की, और फिर जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कांप दी। छोटे हाथों की हड्डियां, फटे हुए कपड़े, दीवार पर छोटे छोटे खरोंच के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। एक ठंडी सांस उनके कानों के पास आई। तुम मुझे भूल गए थे? अनामिका की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन रवि की आत्मा अब भी फंसी हुई थी। क्या हमें अनुष्ठान करना होगा? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। लेकिन बाबा रघुनाथ ने कहा, यह आत्मा क्रोधित है, इसे शांति तभी मिलेगी जब इसके हत्यारों को सजा मिले। रिया, अर्जुन और नेहा ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की। उन्होंने जो बताया वह हैरान कर देने वाला था। जब हमने अनामिका को जलाया, तब उसका छोटा भाई रवि चिल्ला रहा था। उसने सच बताने की कोशिश की, लेकिन हमने डर के मारे उसे भी पकड़ लिया और हवेली में एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। हमने उसे जिंदा दफन कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह सुना, हवेली में हलचल शुरू हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगीं, छत से रक्त की बूंदें टपकने लगीं। तभी अचानक हवेली के पुराने दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया, और फिर एक परछाई उठी। रवि की आत्मा। उसके हाथों में जंजीरें थीं, उसकी आंखें पूरी काली थीं, और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। बाबा रघुनाथ ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार रवि की आत्मा शांत नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए। वह तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रिया ने जोर से कहा, रवि, हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। रवि रुका। धीरे धीरे उसके चारों ओर से अंधेरा छटने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी कब्र खोलो और मेरी हड्डियां जलाओ, तभी मैं मुक्त होऊंगा। रिया, अर्जुन और नेहा ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने रवि की हड्डियां जलाकर उसे अंतिम संस्कार दिया। जैसे ही चिता जलने लगी, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। गांव अब सुरक्षित था। लेकिन जब रिया, अर्जुन और नेहा घर जाने लगे, रिया ने अपनी कार के शीशे में देखा। पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और उसने धीरे से कहा, ध्यान रखना, सब आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती। क्या यह अंत था या फिर एक नई कहानी की शुरुआत?